देश की महिला पहलवान साक्षी मलिक फिर सुर्खियों में है। उनकी चर्चा में रहने की वजह कुश्ती से संन्यास लेना है। 21 दिसंबर को साक्षी ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अध्यक्ष पद के चुनाव नतीजों के बाद कुश्ती से संन्यास ले लिया। उनके अचानक रिटायरमेंट के बाद कई मुद्दों पर फिर से चर्चा हो रही है। कुछ महीने पहले साक्षी समेत कई पहलवानों ने उस समय के फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। हालांकि इस मामले में कौन सही है और कौन गलत, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम पूरे मामले की बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। आज मैं हूं विशाल स्वामी, स्पोर्ट्स वाला देख रहे हैं। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव में पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह की एक तरफा जीत हुई। फेडरेशन के अध्यक्ष पद के चुनाव में संजय सिंह का मुकाबला राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट रही अनीता शोराण से था, लेकिन अनीता चुनाव हार गई। उधर संजय सिंह की जीत को बृजभूषण शरण सिंह की जीत की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि संजय सिंह WFI के पूर्व प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह के करीबी हैं। वो उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं। साक्षी मलिक समेत कई पहलवानों का मानना था कि फेडरेशन की अध्यक्ष कोई महिला बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संजय सिंह की जीत के बाद साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। मीडिया से बात करते हुए साक्षी ने रोते हुए कहा, हम 40 दिनों तक सड़कों पर सोए। देश के कई हिस्सों से बहुत सारे लोग हमारा समर्थन करने आए। अगर बृजभूषण सिंह के बिजनेस पार्टनर और करीबी सहयोगी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष रहता है, तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं। मैं आपको कभी वहां नहीं दिखूंगी। इसके बाद उन्होंने अपने कुश्ती के जूते टेबल पर रख दिए। भारतीय पहलवानों और फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का काफी समय से 36 का आंकड़ा रहा। साल 2023 की शुरुआत में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और बबीता फोगाट सहित 30 पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के उस समय के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना शुरू किया था। कई महिला पहलवानों में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। भारतीय पहलवानों ने फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ 18 जनवरी को जंतर मंतर पर पहली बार धरना दिया। 21 जनवरी को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विरोध प्रदर्शन कर रहे इन पहलवानों से मुलाकात की, जिसके बाद धरना खत्म कर दिया। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए समिति बनाई गई। समिति ने अप्रैल में अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। इस बीच ऐसी खबर आई कि बृजभूषण शरण जांच में निर्दोष पाए गए हैं, जिसके बाद 23 अप्रैल से पहलवान दूसरी बार धरने पर बैठ गए। इस दौरान पहलवानों ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए वो फिर से धरने पर बैठने के लिए मजबूर है। पहलवानों ने जंतर मंतर में अपना अड्डा बना लिया और दिन रात धरना जारी रहा। इसमें कई नेता और राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हुई। इस दौरान पहलवानों का धरना बड़ा होता गया, लेकिन बृजभूषण खुद को निर्दोष बताते रहे। जब पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई। एक FIR नाबालिग पहलवान के आरोप पर थी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं दूसरी FIR अन्य 6 पहलवानों के आरोप के आधार पर दर्ज की। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वो दोषी साबित हुए तो खुद को फांसी लगा लेंगे। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद पहलवानों को परेशान करना शुरू किया। जंतर मंतर पर बिजली की आपूर्ति रोक दी गई। बाहरी लोगों के वहां पर जाने पर रोक लगा दी गई। इस दौरान पहलवानों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई और कुछ पहलवान चोटिल भी हुए। 28 मई के दिन पहलवान विरोध प्रदर्शन करने के लिए नए संसद भवन की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका तो पहलवानों के साथ उनकी हाथापाई हो गई। दिल्ली पुलिस ने सभी पहलवानों और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन करने वाले इन पहलवानों को जंतर मंतर पर बैठने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन उन्होंने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। मई में पहलवान अपने जीते हुए पदकों को गंगा नदी में बहाने के लिए हरिद्वार पहुंचे। हालांकि इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पहलवानों से मुलाकात की और 5 जून से सभी बड़े पहलवानों ने अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। हालांकि साक्षी मलिक ने इस दौरान कहा वो प्रदर्शन से पीछे नहीं हटी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। लेकिन 21 दिसंबर को जैसे ही ये खबर आई कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के करीबी
संजय सिंह को जीत मिली है। इसके बाद साक्षी मलिक ने कुश्ती से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। उनका कुश्ती करियर करीब 15 साल रहा। इस दौरान साक्षी ने ओलंपिक के अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप्स, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स और एशियन जूनियर चैंपियनशिप्स में पदक जीते। महिला कुश्ती की इन सभी प्रतियोगिताओं में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। वो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से कुश्ती में मेडल जीतने वाली पहली महिला पहलवान है। हो सकता है साक्षी मलिक के रिटायरमेंट के बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो, क्योंकि बीते दिनों टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। तब उसे जाटों का अपमान बताया गया था। साक्षी मलिक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भतीजी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष इस मामले में किस तरह की प्रक्रिया देती है और सरकार उसका कैसे बचाव करेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ ढेर सारे और स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी खबरें और वीडियोस को देखने के लिए आप स्पोर्ट्स वाला को फॉलो करिए।